जय जोहार। बीएसटीवी देखा तो आप मन में आप मन के संग जिया गोस्वामी और महतारी भाखा के खास बुलेटिन हबर भाखा अमर खबर में आप मन के स्वागत है। तो शुरुआत करता है आज की बड़का खबर के संग, जहां छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार के धूम शुरू होगी से आप मतलब बता दें कि सीएम हाउस में कल पोला त्योहार के आयोजन करे जाही, जहां बड़का संख्या में लोगन मन शामिल होत नजर आई। वही बड़का धूमधाम ले पोला त्योहार मनाए जाही, वही सब तैयारी बन पूरा हो चुके से। छत्तीसगढ़ में ट्रेन बन के लगातार रद्द होए के विरोध में कांग्रेस और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दी से। वही ट्रेन बन के रद्द होए के विरोध में कांग्रेस नेता मन रायपुर रेलवे स्टेशन के घेराव करें, संगे में कांग्रेस नेता मन रेलवे ट्रैक में लेट के केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी करें हवे। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। पूरे प्रदेश भर में रेल रोक आंदोलन चलाया जा रहा है और जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा है, देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद है। तो ये आज आंदोलन किया जा रहा है। देखिए, आज ट्रेन को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी झूठे वादे कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जनता की सहूलियत के लिए आज आंदोलन कर रही है। लाखों कांग्रेस के साथी आज छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्टेशनों में रेल रोको आंदोलन लोगों ने किया और जब तक के भारतीय जनता पार्टी की आंखें नहीं खुलेगी, उनके कान में सुनाई नहीं देगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रेलवे प्रस्ताव भी दिया था चर्चा को लेकर। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, कोई प्रस्ताव नहीं। स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को कि ट्रेनों को चालू करें, लेकिन वो सुनते नहीं, तो सिर्फ झूठी बात करते हैं। बिल्कुल, ये जो विरोध जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है, प्रदेश भर के अलग अलग स्टेशनों में कांग्रेस पार्टी रेल रोको आंदोलन कर रही है और इसी के तहत राजधानी रायपुर में भी आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से पूरा आंदोलन है, उससे ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि जो ट्रेनें रद्द हुई हैं, उन ट्रेनों को वापस से संचालित किया जा सके। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ शिखर देवांगन, बीएसटीवी रायपुर। वही ट्रेन रोको आंदोलन बिलासपुर में घलो करेगी। बता दें कि कोटा ले रोड कोटा स्टेशन में बिहनिया 5 बजे ले 7 बजे के बीच में मालगाड़ी मतलब रुकेगी से। वही यात्री मन ट्रेन मन ला लगातार रद्द करेगी जाए के विरोध में रेल रोको आंदोलन करेंगे। वही जिला के विभिन्न स्टेशन मन में घलो ट्रेन मन के पहिया में ब्रेक लगत नजर आई। वहीं बिलासपुर में घलो कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन करेगी, जिनमें पूरा प्रदेश भर में आज रेल रोको आंदोलन करेगी से। वही बिहनिया 5 बजे ले 7 बजे के बीच में मालगाड़ी रोकेगी से। बता दें कि कोटा रोड में रेल रोको आंदोलन करेगी से, जहां यात्री ट्रेन मन में लगातार रद्द करे जाए के विरोध में जिन्हें प्रदर्शन करेगी से, जिनमें बड़का संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मन रेल के पटरी में सूत के प्रदर्शन करत नजर आए। वही बिहनिया 5 बजे ले लेके 7 बजे तक के बीच में मालगाड़ी ला रोके गेर हिसाब है। वही एक टन बड़का संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मन एमा नारेबाजी करत नजर आए। वही रेलवे ट्रैक मन में अपन तस्वीर में देख सकत हो कैसने बैठ के सूत के मन प्रदर्शन करें हवे। वही बिहनिया 5 बजे ले 7 बजे तक के बीच में मालगाड़ी ला रोके गे रही हवे। वही ट्रेन मन के रद्द होए के विरोध में यात्री मन ला जो लगातार परेशानी होते वही ला लेके ये प्रदर्शन हर करे गे रही हवे। बिलासपुर के संगे संग पूरा प्रदेश भर के अलग अलग जिला मन में प्रदर्शन करेगी से। वही जम्मा जिला में आज प्रदर्शन निकाले गए रहे सावे, जोनमा रेल रोको आंदोलन कई के प्रदर्शन निकाले गए, जोनमा यात्री मतलब होत परेशानी ला लेके प्रदर्शन करेगी। वही बलौदाबाजार कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता बन और पदाधिकारी बन आज भाटापारा रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन के आयोजन करें। इसी दौरान बड़का संख्या में कांग्रेसी मन रेल रोके के प्रयास करें, जो लले के पुलिस रेलवे स्टेशन में पहले ही गिरफ्तार करके आंदोलन ला खत्म कर दी। बता दें कि भाटापारा विधानसभा ले कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुनील माहेश्वरी बताएं कि बड़का संख्या में कांग्रेसी मन आंदोलन में शामिल हुई। वही 100 का संख्या में कांग्रेसी मन की गिरफ्तारी करेगी से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर जोन तरह ले आंदोलन करे के निर्देश दे रही, वही ढंग ले आंदोलन करेगी। कमेटी के निर्देशानुसार आज रेल रोको आंदोलन था,
जिसके तहत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्तागण स्टेशन की तरफ एक रैली के तरह उसमें तर्ज पे हम लोग जैसे ही घुसने की कोशिश किए, तो वैसे ही रेलवे पुलिस और छत्तीसगढ़ शासन वाली पुलिस, दोनों पुलिस ने मिल करके हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया और गिरफ्तार कर लिए। लगभग 100 की संख्या में गिरफ्तार भी हुए और बाद में निशर्त रिहा भी उनके द्वारा किया गया। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मेन हमारा उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से गाड़ियों का जो रेट बढ़ाया गया, प्लेटफार्म टिकट का रेट बढ़ाया गया, बच्चों का, बुजुर्गों को जो सुविधाएं पहले मिलती थी वो सुविधाएं खत्म की गई और लगातार ट्रेनों का को रद्द किया जाता है, कभी भी ट्रेन को रद्द कर दिया जाता है। ये रेल रोको आंदोलन था कांग्रेस जनों द्वारा भाटापारा रेलवे स्टेशन के बाहर उन्हें रोक लिया गया और 85 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें 151 करके उनको जुर्माना वसूलने पर छोड़ा गया। क्या कार्रवाई की गई है? 151 की कार्रवाई की गई है, जिसे तहसीलदार के सामने समक्ष पेश किया गया, जहां पर उन्हें वहीं पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन में दुर्गम घलो रेल रोको आंदोलन हुई से वही कांग्रेसी मन रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन करन जहां सांकेतिक रूप ले रेलवे स्टेशन में ट्रेन रोक के विरोध करेगी से वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन घलो में मौजूद रही। बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ जमके में नारेबाजी करेगी से और भिलाई और दुर्ग जिला के कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन घलो आंदोलन में शामिल हुए। बार बार ट्रेन मन ला रद्द करे के विरोध में प्रदर्शन ला करेगी सामने। वही खबर रायगढ़ ले ही जहां कल छत्तीसगढ़ पीएम नरेंद्र मोदी के दौरा हुआ है। बता दें कि रायगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा ला संबोधित करत नजर आई। वही रेलवे और एनटीपीसी के विभिन्न विकास कार्य मन के आधारशिला रखी। वही रायगढ़ के कोड़ातराई में पीएम मोदी के सभा आयोजित हुई, जहां बीजेपी के 1 लाख लोगन बदला जुटाए के लक्ष्य राखेगी से वही रायगढ़ जिला के संगे में आसपास के जिला मन में घलो साधे की कोशिश करे जाए, जहां पीएम मोदी के सभा के लगभग 12 विधानसभा क्षेत्र बनवा असर पड़त नजर आई। तो वही खबर आप मतलब रायगढ़ ले बताते हैं, जहां कल पीएम मोदी के रायगढ़ दौरा हुआ है, जिनमें रेलवे और एनटीपीसी के विभिन्न विकास कार्य मन के आधारशिला रखत नजर आई। वही रायगढ़ के कोड़ातराई में पीएम मोदी के कार्यक्रम आयोजित करे जाते, जिनमें बीजेपी के दावा है कि 1.5 लाख लोगन मनला इमें लेके आबो। वही पीएम मोदी के कार्यक्रम पर 1.5 लाख लोगन मनला लाए के बात सामने रखेगी से वही खबर पर अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता रोहित शुक्ला जुड़ गए ने। जी रोहित, कल रायगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा है, पीएम नरेंद्र मोदी के दौरा हो गया है, वही एनटीपीसी और विभिन्न विकास कार्य मन के आधारशिला घलो राखी। अगर चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो कितना कुछ अहम लागत है? निश्चित तौर पर जी चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़े ये बीजेपी के पर आम सभा हुई काबर की मोदी जी जो है वहां से एक चुनावी हुंकार भी भरी, तो जेला लेकर के लोग बागमन में जो है काफी उत्साह देखा थे। भाजपा कार्यकर्ता मन भी काफी उत्साही थे। एक और साथ ही साथ क्या है, बिलासपुर संभाग पर ये एक बड़े सभा जो है मोदी जी के देखे जाते, तो एला लेकर के काफी उत्साह है और लगातार जो है जो बड़े बड़े नेता मन के आवागमन चलत है। तो ये दारी भाजपा मन के यही रणनीति है कि किसी भी तरीके से जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार आना चाहिए और ये लेकर के जो है ये सभा के बहुत एक अहम भूमिका हुई। काबर की पिछले बार जब लोकसभा चुनाव के दौरान जो है नरेंद्र मोदी आ रही और रायगढ़ के यही मैदान में आ रही, तो ओकर फायदा बीजेपी ला मिले रही थी और लोकसभा के जो सीट है वो गोमती साय काफी मत से जीते रही। तेदारी विधानसभा चुनाव के दौरान जो है मोदी जी रायगढ़ आते और मैं आप लोग बता दो कि रायगढ़ के अभी जो 4 विधानसभा है उनमें के कोई भी विधानसभा में जो है भाजपा के कोई विधायक नहीं है, मतलब टोटल में जो है कांग्रेस के कब्जा है। तो ऐसे में ये देखे जाते कि जो ये सभा है ये का जो फायदा है आने वाले विधानसभा में भाजपा ला कितना मिल सकते है। जी बिल्कुल रोहित, लेकिन अगर बात करें जाए तो छत्तीसगढ़ इतना बड़का प्रदेश है, वहां लगातार लेकिन जब भी पीएम मोदी जी के दौरा होते तो वो दौरा विशेषकर देखा जाए तो रायगढ़ क्षेत्र ला ही मन संबोधित करत नजर आते, तो एक का कुछ मकसद नजर आते?
देखा जी, अगर हम बात करें रायगढ़ क्षेत्र की और अगर बिलासपुर संभाग के, तो रायगढ़ क्षेत्र में कहीं न कहीं कांग्रेस के गढ़ जो है माने जाते हैं। अगर हम रायगढ़ क्षेत्र के खरसिया की बात करें तो भाजपा के कई दिग्गज नेता जो है वहां पर भाग्य आजमाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो ऐसे में मोदी जी के बार जो सभा लाए जाते विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, तो इसमें ये है कि पूरा प्रदेश में जो है भाजपा की एक सरकार बनाए के रणनीति के साथ ही साथ जो है कांग्रेस के गढ़ के रूप में जो रायगढ़ देखे जाते ओला भेदे के प्रयास है। और एक बार लगातार जो बड़े शीर्ष के भाजपा के नेता है, केंद्रीय मंत्री है, जो भाजपा के रणनीतिकार है, सबसे निगाह जो है बिलासपुर संभाग में बने हुए का, साथ ही साथ ये भी रणनीति चला थे कि कैसे करके जो है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाया जाएगा। पर कि लगातार कांग्रेस सरकार की ओर से कहे जाते कि 75 प्लस की बात कहे जाते, तो पिछले बार जो लंबा 15 साल के कार्यकाल के बाद जो बीजेपी करारी हार के सामना करना पड़े रही से, 15 सीट में सिमट के रह गई से, तो ये दारी होकर से निश्चित तौर पर सबक लिए गए और यही रणनीति के तहत जो है लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जो शीर्ष के नेता है, बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है, वो लगातार नजर रखे और लगातार आवागमन करत थे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। वहीं पीएम मोदी के दौरा लेके डिप्टी सीएम टी सिंहदेव के बयान अगुवाई से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरा में बोले कि चुनाव के समय केंद्रीय नेता बन के आना जाना लगे रहते। भाई केंद्रीय नेता बन के आए ले कार्यकर्ता बन के मनोबल बांटते, लेकिन मतदाता मत बन के प्रयोग सोच समझ के करते। वही मतदाता राजनीतिक दल में स्थानीय विकल्प देखते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित है कि काकर हाथ महावे। वही विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ी तब कुछ फर्क पड़ सका थे। क्या है कि प्रधानमंत्री जी को तो छत्तीसगढ़ में काम करना नहीं, 5 साल हो गए वो एक बार भी नहीं आए होंगे तो एक आध बार आए और चले गए। तो मतदाता जानता है कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी आके चीफ मिनिस्टर का चुनाव लड़ेंगे तो कुछ फर्क पड़ सकता है कि वो बोले कि अब मैं छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर का काम करूंगा, तो लोग सोचेंगे कि अब मोदी जी का भाजपा से मुख्यमंत्री बनेंगे, हम वोट दें कि नहीं दें। वो प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली का काम प्रदेश को विशेष कोई प्रभाव नहीं डालता। वहीं पीएम मोदी के दौरा लेके कांग्रेस के वार में बीजेपी के पलटवार नजर आई से, जहां उमन कहिन कि पीएम जहां जाते वही जनता इंतजार करते। देश में मोदी लहर चलत है, कांग्रेस कर ले घबराए इसे खबर कि कांग्रेस में इतना बड़ा नेता नहीं है कोई भी जो ना ही आगू रही। भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जहां जाते हैं वहां की जनता उनका इंतजार करती है, पलक पावड़े बिछा कर रखती है। ऐसे ही रायगढ़ में हो रहा है। वहां के सारे समाज के लोगों ने कहा है कि वो सामाजिक रूप से ज्यादा संख्या में मोदी जी को सुनने आएंगे, देखने आएंगे। व्यापारिक संस्थाओं ने कहा है कि हम अपने कर्मचारियों को भी माननीय मोदी जी का भाषण सुनने के लिए उस समय छुट्टी देंगे। तो एक हवा जो चल रही है मोदी जी की, खाली भारत देश नहीं अपितु पूरे विश्व में मोदीमय वातावरण है और कांग्रेस इससे घबराई हुई है। स्वभावतः इतना बड़ा नेता ना कांग्रेस में कभी कोई था और ना कांग्रेस में कभी है। वहीं पीएम मोदी के कल रायगढ़ जिला में एक दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के तैयारी बन के जायजा ले पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता बन, जहां प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नितिन नबीन और अरुण साव एक जायजा लेने बता दें कि कोड़ातराई हवाई पट्टी मैदान में कल मोदी की आम सभा हुई, जहां रेलवे और एनटीपीसी के विभिन्न विकास कार्य मन के आधारशिला रखत नजर आई। वही करोड़ों रुपया के विकास कार्य मन के लोकार्पण और शिलान्यास करत नजर आई, जहां आम सभा में लगभग 1,50,000 लोगन मन के पहुंचे की संभावना है। वही कोड़ातरा मैदान में जोरों शोरों से तैयारी बनकर चलत हवे। हम और प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी सब हम यहाँ हैं, सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और ये मान के चलिए कि रायगढ़ की ऐतिहासिक रैली कल होने वाली है और एक बदलाव की दृष्टि से मैसेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने वाले। वहीं रायपुर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक आज हुआ है, जिनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश ला लेके बैठक हुई। बता दें कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घलो मौजूद रही। वही भाजपा मुख्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिनमें केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक हुई। वही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद दूसर लिस्ट बीजेपी हर जारी कर सकती। वही छत्तीसगढ़ के दिग्गज मन घलो बैठक में शामिल होत नजर आई।
वही स्वास्थ्य कर्मचारी बंद के हड़ताल खत्म हो चुके से बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारी बंद की चर्चा हुई से वही प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा के बाद स्वास्थ्य कर्मचारी मन फैसला लेने आज 24 दिन बाद स्वास्थ्य कर्मचारी मन आंदोलन ला समाप्त करने वही सीएम के प्रतिनिधिमंडल हर कर्मचारी मन के मांग मला लेके आश्वासन दे से वही 21 अगस्त ले हड़ताल में प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारी मंडली ने जहां सीएम प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस चिकित्सालय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशीलानंद शुक्ला, वही कांग्रेस प्रदेश महामंत्री अजय साहू, प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर घलो में शामिल रही ने। वही खबर राजधानी रायपुर ले है जहां आबकारी मंत्री कवासी लखमा के प्रेस कॉन्फ्रेंस रही से आज बता दें कि तालमेटला मामला ला लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी रही से अब वही 5 सितंबर के नक्सली और हमर जवान मन के बीच मुठभेड़ हुई से जिनमें 2 नक्सली मारे गए। वही पुलिस ला नक्सली बताते लेकिन गांव वाला मन ला फर्जी मुठभेड़ बताते। वही दोनों और अलग अलग बात आते ऐसने में सीएम बघेल ने मेहर मुलाकात करे हवा जहां दोनों पक्ष मन के बात बताए हो जिनमें सीएम बघेल मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देने वही पीड़ित परिवार ला न्याय मिले, भूपेश के राज में निष्पक्ष जांच हुई। हम नहीं चाहन कि इस तरह की घटना हो जहाँ बस्तर में शांति स्थापित हो। हमारी सरकार घलो इस दिशा में काम करत हवे। ये कि गांव 5 सितंबर दूई पे जंगल में मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ में 2 नक्सलेट मरे हैं। 1-1 लाख इनामी ये पुलिस कहती है। आम आदमी से गांव वाले ने शिकायत की है कि वो नक्सलेट नहीं थे, गांव वाले थे, ये फर्जी मुठभेड़ है, ऐसा गांव वाले का कहना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब को सुबेरे इसका जानकारी दिया हूँ। मैंने मांग किया हूँ कि मेरे क्षेत्र का मामला है, वास्तव में दोनों तरह से बातें आ रही है, ये वास्तव में क्या है इसको जांच किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री तत्काल ने उस आवेदन को लिया और मेरा बात को सुना, मजिस्ट्रेट जांच करवाने का घोषणा की है और आदेश भी हुआ है। उस ताड़मेटला कांड में मजिस्ट्रेट जांच होगा। यही खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। जो शिखर, तालमेटला में अभी पर्चा फेंके गए सावय नक्सली मन के द्वारा कि मुठभेड़ हमन नहीं करे हन, उमें सियासत जारी होगी से वही चुनावी बछर है और चुनावी बछर में इसने दोनों तरफ ले कि नक्सली मन के हमला हुई सावय कि नहीं हुई सावय का कुछ अधिक लागत है। देखो, जिन तरह ले सुकमा जिला के ताड़मेटला में जो घटना हुई है, मुठभेड़ की घटना हुई है, इमा 2 लोगन के मौत खलोक हुए है। हालांकि जिन तरह ले पुलिस की बयान आगू आए है, पुलिस दोनों जो जिन लोगन के मौत हुए थे न नक्सली बताते थे। जिन तरह ले पूरा घटना हुई है, वो घटना के बाद आसपास के जो ग्रामीण है तेनो मन ये मुठभेड़ फर्जी मुठभेड़ बताते थे। और जिन तरह ले जो मुठभेड़ हो है तेकरो ऊपर सवाल जो है खड़े होते हुए नजर आते हैं। यही मामला लेके कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घरों मुलाकात करी थे। मुलाकात करके घटना की जानकारी दी है, एक संगे संग जांच की मांग करे है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घटना की जांच के आदेश घलों दे है। जिस तरह से घटना हो है मजिस्ट्रेट जांच घलों हो है और मजिस्ट्रेट जांच के बाद जो जांच की रिपोर्ट है रिपोर्ट सरकार तक पहुंची। मंत्री कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा हर ये बात के खिलाफ जिक्र करत है कि जिन तरह ले छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी आम जनता और गरीब ला लेके काम करत है तो तमाम विषय ला लेके सल्लग जो है प्रयास जारी है। अगर ग्रामीण मन हर फर्जी मुठभेड़ की अगर बात कहत है तो जांच घलोक छत्तीसगढ़ सरकार कर ही। अब यही ला लेके मजिस्ट्रेट जो कमेटी है बनाए गए है और जो ताड़मेटला में 5 सितंबर की जो मुठभेड़ हुई है जांच घलोक कर ही। और जांच के बाद अपन जब रिपोर्ट सौंपी तो सरकार तक ही रिपोर्ट आई और बाद जो आगे के जो भी कार्रवाई हो। जी बिल्कुल शिखर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर।
वही खबर बलौदाबाजार के अदानी अंबुजा सीमेंट प्लांट में रवाना में बड़का हादसा हुई से बता दें कि यहाँ क्लिंकर रेलिंग कन्वेयर बेल्ट और स्ट्रक्चर टूटे के घटना हुई से ई घटना के चपेट में बड़का संख्या में मजदूर मन के आय के आशंका जताए जाते जहाँ के हालांकि ई बड़का हादसा में अब तक ककरो भी जनहानि होई के जानकारी नहीं आई से, लेकिन अंबुजा सीमेंट प्लांट में सुरक्षित और मेंटेनेंस के लापरवाही बरते के खुलासा हुई से जाकर स्ट्रक्चर में हादसा हुई से वह कुछ साल पहले ही लाइन 2 के पर बनाए गिरी से वही हादसा वाला जगह में दूसरे प्लांट में भेजे पर रेलगाड़ी मन ऊपर क्लिकर रोड करे जाते बताएगी से कि यहाँ वर्तमान में मेंटेनेंस की मजदूर मन के द्वारा काम करे जाते यही बीच में हादसा हो गए से। प्लांट का जो क्लिंकर साइलो का कन्वेयर बेल्ट है जो आइडियल कंडीशन में था, अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं था वो अभी क्या है पुराना स्ट्रक्चर था तो वो अभी थोड़ा सा कुछ पार्ट उसका डैमेज हुआ है, उसमें कोई भी मजदूर हताहत नहीं हुए ना किसी को किसी प्रकार का चोट नहीं लगा है। अभी उसका निरीक्षण कर रहे हैं और उसको बाकी मेंटेनेंस का काम करेंगे। कैसे हुआ हादसा? क्या वो आइडियल कंडीशन में था, अभी उसका साइलो का मेंटेनेंस का काम चल ही रहा है तो वो बंद ही हालत में था। अब वो बहुत पुराना स्ट्रक्चर था, हल्का सा पार्ट डैमेज हुआ है उसका। ये खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता दीपेंद्र जुड़ गए। जी दीपेंद्र, बलौदाबाजार के सीमेंट प्लांट में लगातार यार एक दूसरा बार एक बड़का हादसा हो जाते हैं, प्रशासन का कुछ लापरवाही बरतते। पूरा मामला अडानी अंबुजा सीमेंट प्लांट रवान के मामला है और ये यहाँ पर जो जिस जगह पर हादसा हुआ है वो क्लिंकर लोड करे वाला जगह है जेकर पूरा स्ट्रक्चर टूट के गिर गया है। ये जो क्लिंकर लोड करे वाला जगह है वो चालू हालत में रही, प्रबंधन के द्वारा भले ही बाद में कहे जाते कि ये बंद हालत में रही लेकिन वो चालू हालत में काबर की जो हादसा के कारण बताए जाते हैं वहाँ पर मेंटेनेंस होत रही, पहले से कुछ वहाँ पर गड़बड़ी पाए गए हैं, मजदूर मन काम करत रही। हालांकि जिस वक्त हादसा हुए है वहां पे उस वक्त छुट्टी हो रही भोजन अवकाश के मजदूर मन के चलते मजदूर मन वहां से हट गए रही और मजदूर मन के हटे के कुछ देर बाद ही ये हादसा हुए है, जेकर कारण मजदूर मन के तो हताहत नहीं हुए हैं, जनहानि कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन जो घटना हुई है बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो टूट के गिर गए हैं। पूरे मामला में जो सेफ्टी विभाग है प्रशासन के वह जांच करत है अभी और जो हादसा किस तरीके से कैसे हुए है ये सब पूरा मामले का जांच करे जाते हैं। कलेक्टर अभी मामले में निर्देश दे हैं जांच के, ऐसा जानकारी आई है। बिल्कुल दीपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़े बर और जानकारी साझा करे बर। अभी के बुलेटिन में बस इतना है। BSTV में खबर बन के सिलसिला लगातार जारी रही, तब तक देखते रहो BSTV। जय जोहार।